स्कर्दू के पहाड़ों का राज ये मेरी अपनी कहानी नहीं है, लेकिन जो मेरी माँ ने मुझे बताया उसने मुझे आज तक सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ साल पहले हम लोग छुट्टियों पर स्कर्दू और गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़ी इलाकों में गए थे। सफ़र बहुत खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, गहरी वादियाँ और ठंडी हवा। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसा था जो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता था। एक दिन जब हम गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, माँ ने अचानक एक अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी एक दोस्त ने बताया था कि इन सुनसान पहाड़ों में जिन्न रहते हैं और कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी है। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा ये बस एक कहानी होगी, लेकिन फिर माँ ने जो बताया उसने मेरी हंसी रोक दी। उनकी दोस्त कुछ साल पहले वहीं सफ़र कर रही थी, बिल्कुल हमारी तरह, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए। वह कहती है कि जैसे ही गाड़ी एक तंग सी घाटी में दाखिल हुई, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहले उसने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो एहसास इतना तेज हो गया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एहसास बिल्कुल वैसा था जैसे रात के अंधेरे में तुम अकेले जंगल से गुजर रहे हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है, लेकिन जब तुम मुड़कर देखते हो वहां कोई नहीं होता। दिन का वक्त था, चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि अंधेरा उसे घेर रहा है। उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा और फिर जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे अजीब मंजर था। पहले सब कुछ सामान्य लगा, पहाड़, पत्थर, खामोशी, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि पहाड़ उसे देख रहे हैं, जैसे उनमें आंखें हों। उसने ध्यान से फिर देखा और उसका सांस रुक गया। उसे पहाड़ों के बीच कुछ साए नजर आए। पहले वो छोटे थे, धुंधले, लेकिन धीरे धीरे वो साफ होने लगे। वो औरतें थीं, बहुत लंबी, बहुत पतली, और उनका रंग बिल्कुल फीका, जैसे वो जिंदा ही ना हो। उनके चेहरे अजीब थे, आंखें गहरी और खाली, लेकिन सीधा उसी की तरफ देख रही थीं। वो हिल नहीं रही थीं, बस खड़ी थीं और देख रही थीं। उसकी रूह कांप गई। उसने आंखें झपकाईं, सोचा शायद वो गलत देख रही है, लेकिन जब उसने फिर देखा, वो औरतें अब भी वहीं थीं। और फिर कुछ और ज्यादा डरावना हुआ। वो बड़ी होने लगीं। हाँ, वो धीरे धीरे लंबाई में बढ़ने लगीं, जैसे कोई साया खींच रहा हो। उनकी गर्दन लंबी होती गई, उनके हाथ पहाड़ों के किनारों तक फैल गए और कुछ ही पलों में वो पहाड़ों से भी ऊंची हो गईं। अब वो ऊपर से उसे देख रही थीं। उनकी आंखें जैसे उसकी रूह के अंदर उतर रही थीं। तभी एक औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ इशारा किया, जैसे उसे बुला रही हो। उस वक्त उसकी हालत खराब हो गई। उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तेज चलाओ, लेकिन अजीब बात यह थी, गाड़ी की स्पीड वही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि सफर रुक गया है, जैसे वक्त धीमा हो गया हो, जैसे वो घाटी खत्म ही नहीं हो रही। और वो औरतें अब भी उसे देख रही थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो एक खामोश खौफ था। फिर अचानक गाड़ी घाटी से बाहर निकल गई और सब कुछ सामान्य हो गया। न वो औरतें, न वो एहसास, न वो आंखें, बस आम पहाड़, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब उसने अपने साथ बैठे लोगों को ये बात बताई तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। सबने कहा कि शायद वो थकान थी या उसका भ्रम, लेकिन उसे पता था जो उसने देखा वो सच था। जब माँ ये कहानी सुना रही थी, तब हमारी गाड़ी भी बिल्कुल ऐसी ही एक सड़क पर चल रही थी। एक तरफ सीधा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। नीचे दूर कहीं टूटी हुई गाड़ियों के मलबे नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें नीचे फेंक दिया हो। सड़क इतनी संकरी थी कि दो गाड़ियां मुश्किल से एक दूसरे को पार कर पाती थीं। जब सामने से कोई ट्रक आता तो लगता बस अब खत्म। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और अचानक मुझे भी वही एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने तुरंत नजर हटा ली। दिल ने कहा, दोबारा मत देखना, लेकिन जिज्ञासा वो हमेशा इंसान को मजबूर कर देती है। मैंने धीरे से फिर पहाड़ों की तरफ देखा। कुछ नहीं था, बस पत्थर, बस खामोशी। लेकिन फिर एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि एक लंबा सा साया हिला है। मैं जम गया। मैंने आंखें जोर से बंद कर लीं और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उस दिन के बाद मुझे समझ आया कि हर खूबसूरत जगह के पीछे कुछ ना कुछ छिपा होता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें देख रहा होता है लेकिन तुम उसे नहीं देख पाते। और शायद कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जो वहां से गुजर जाते हैं और बच जाते हैं, और कुछ शायद कभी वापस नहीं आते। और अगर तुम कभी स्कर्दू के उन पहाड़ों से गुजरो तो याद रखना, ज्यादा देर तक पहाड़ों को मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो भी तुम्हें देख रहे हों।